सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वचन जो है वो प्रेरितों के काम इसका अध्याय 10 और उसमें से कुछ वचनों को आज हम देखेंगे। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है वचन की सामर्थ्य और अनुशासन। कर्नेलियस के बारे में यदि आप अध्याय 10 को पूरी तरह से अगर पढ़ोगे तो उसमें से आपको कर्नेलियस की जो खासियत है ना, जो विशेषता है वो आपको पता पड़ेगी। उसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कर्नेलियस जो है वो एक सूबेदार है, एक भक्त व्यक्ति है और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। और इतना ही नहीं, वो यहूदी लोगों को बहुत दान भी देता था। यानी वो खुद यहूदी नहीं था, वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन यहूदियों को वो बहुत दान दिया करता था। और लिखा है कि परमेश्वर के को बराबर प्रार्थना करता था। ये उसकी स्पेशलिटीज थी, उसकी क्वालिटीज थी। और इसी कारण से कर्नेलियस के दर्शन में परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है और कर्नेलियस उस दर्शन में ये देखता है कि स्वर्गदूत ये कह रहा है कि पतरस को, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है पतरस, उसको अपने घर आप बुला लो और पतरस से सुनो। ये सारी घटनाएं जो है आप जानते हैं कि पतरस भी जो है वहाँ पर एक दर्शन को देखता है। वो दर्शन पूरी तरह से मैं आपको वहाँ पर पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है कि पतरस को ये कहा जाता है, परमेश्वर ये कह रहा है कि यहूदी और गैर यहूदियों में कोई अंतर ना करो, बल्कि दोनों को एक ही समझो। और जब वो उस दर्शन का मतलब समझ ही रहा होता है तो कर्नेलियस की ओर से 3 लोग उसके वो लेने के लिए आते हैं और तुरंत पतरस को पवित्र आत्मा ये कहती है कि इन 3 लोगों के साथ क्या हो जा, तू चला जा कर्नेलियस के घर पर। अब यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर आता है वो ये है कि जब ये लोग, पतरस और कर्नेलियस ने भेजे हुए 3 लोग, ये सब लोग वापस कर्नेलियस के घर की ओर आते हैं। और घर में जब वो आते हैं तब वहाँ पर ये दृश्य है कि सब लोग जो है वो पतरस का इंतज़ार कर रहे हैं। कर्नेलियस जो है वो अपने सारे आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को अपने घर में इकट्ठा कर लेता है और सब लोग जो है वो पतरस की राह देख रहे हैं। और पतरस जब इन सभी लोगों को इकट्ठा देखता है तब वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें सुनाने लगता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी है कि वो सब लोग जो है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और कहीं पर भी कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सब लोग बड़े शांत से, एक चित्त से क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, पतरस द्वारा बताया गया वचन जो है वो सुनने में लगे हैं। वचन 44 में लिखा हुआ है, 10 के 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो उतरा है यहाँ पर वो वचन के सुनने वालों पर उतरा है। और पतरस कौन सा वचन सुना रहा था? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था। और उस सुसमाचार सुनाने के लिए पतरस को खास जो है कर्नेलियस को ये कहा गया था कि पतरस को क्या कर ले, अपने घर पर बुला ले। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज यदि हम कलीसियाओं में देखें तो आप ये देखने में आता है कि वचन जब शुरू होता है तो कुछ लोग वचन शुरू होने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कुछ लोग आधे घंटे बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने अपने किसी कामों में जो है वो
उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन अटेंड करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि वो अपने परिवार के साथ आते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए वो खाने की चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं। वो घर से ही उनको खाना खिलाकर नहीं लाते हैं, या कभी कभी बच्चे जो है वो ज़िद पकड़ लेते हैं, तो उनको उनकी वो ज़िद को पूरा करने के लिए या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको पूरा करने के लिए पेरेंट्स जो है या फिर माँ बाप जो है वो वचन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उनका ध्यान जो है वो बच्चों की ओर चला जाता है। और वो उसके साथ जो दूसरे लोग हैं वो उनका भी ध्यान जो है वो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, उनका ध्यान भी वचन से हट जाता है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब हम कलीसियाओं में जाते हैं तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे प्रथम जो इम्पोर्टेंस जो है वो हम वचन को दें, वचन सुनने के लिए दें। और उस समय अपने फ़ोन्स को आप बंद करके रखें। बच्चों को भी आप जितना हो सके उतना आप परमेश्वर की बातों में एंगेज करने की कोशिश करें, ताकि वो चीज़ें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग्स में कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट मैसेज में भी मेरे बताया है कि पौलुस भी अपने 12 चेलों को, मतलब वहाँ पर यदि आप प्रेरितों के काम इसका 19 अध्याय और वचन 1 से 7 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब अपोलोस करंथियस में था तो पौलुस ऊपर किसारे प्रदेश से होकर इफिसियस में आया, और कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो ये इसीलिए कहा है कि विश्वास किस पर करना है आपको? विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर करना है। और पौलुस यही कह रहा है कि जब तुमको सुसमाचार सुनाया गया, जब तुमने यीशु मसीह के बारे में चर्चाएं सुनी, तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? पवित्र आत्मा जो है, हमने आज 2 वचनों से यहाँ पर देखा है कि पवित्र आत्मा, आप जब वचन को सीरियसली सुनते हैं, आप अपना ध्यान जब पूरी रीति से वचन पर फोकस्ड करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर आ सकता है। आप परमेश्वर की सामर्थ पा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। लेकिन मान लो कि अगर आप किसी और दूसरी बातों में यदि एंगेज है, या आपका ध्यान वचन पर यदि नहीं है, तो क्या आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं? क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य होगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी हम किसी के घर में कोई मीटिंग अरेंज करते हैं, प्रेयर मीटिंग अरेंज करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जो है वो निर्धारित समय से कुछ देर बाद आते हैं। मैं आप सभी से, सभी प्रियजनों से ये अनुरोध करूँगा, है ना, आपको इस वचन से हमें ये बातें सीखनी है कि हमें समय का ध्यान रखना है, हमें वचन की गंभीरता को अपने जीवन में समझना है। और जब वचन जो है, जब हम उसको गहराई से समझेंगे, तब ये वचन और वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में निश्चित ही काम करेगा। मैं आज बस आपको यही बात समझाने के लिए आज आपसे ये बातें मैं कर रहा हूँ कि वचन आपके जीवन में, और वचन के साथ साथ परमेश्वर के लिए अनुशासन आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, तब निश्चित ही परमेश्वर आपके जीवन में काम किए बगैर नहीं रहेगा। और आपको, आपके बच्चों को भी इसी बात के लिए ट्रेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अपने बच्चों की यदि कोई एग्ज़ाम है, परीक्षा है स्कूल में, तो हम परीक्षा के पहले आधे घंटे पहले हम वहाँ पर स्कूल प्रीमाइसेस में पहुँच जाते हैं। तो यही बात, यही डिसिप्लिन, यही अनुशासन हमें स्पिरिचुअलिटी में भी लाना है ना, परमेश्वर के कामों में भी लाना है, और परमेश्वर को हमें महिमा देने वाले बनना है। आई होप कि आज ये वचन आप जो हमने इन शॉर्ट शेयर किया है वो आप समझ गए होंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज आपने इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें की। प्रभु परमेश्वर, हम वचन के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति हम सीरियस रहे प्रभु राजा। यदि जाने अनजाने में परमेश्वर पिता, यदि हमने वचन को प्रभु परमेश्वर पिता हल्के में लिया हो प्रभु राजा, और लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर पिता, हो सकता है हमारे प्रभु निग्लिजेंस के कारण हो सकता है प्रभु, हमारे प्रभु लेजीनेस के कारण हो सकता है प्रभु, इग्नोरेंस के कारण हो सकता है प्रभु राजा। लॉर्ड, इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु आगे से प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन के प्रति, आपके पवित्र आत्मा के प्रति, आपके कार्यों के प्रति प्रभु हम निश्चित ही सीरियसली प्रभु परमेश्वर पिता इन बातों को लेंगे। और प्रभु परमेश्वर, आपको महिमा देने वाले हम बने प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सभी पर आप करें प्रभु राजा। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु सारे इन बातों के लिए जो आज हमने आपसे सीखी है प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। ये वचन आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और जैसे आज आपने नई बातें सीखी है वैसे आप औरों को भी ये बातें सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।